एक बार परिस्तान की रानी धरती लोक पर घूमने आती है। उसके साथ अन्य परियां भी होती हैं। वह धरती लोक पर घूम ही रही थी कि रानी परी को परी रानी माँ की एक बात याद आई। परी रानी माँ ने रानी परी को एक मायावी नगरी के बारे में बताया था, जहाँ एक स्वर्ण कमल है। वह यह बात सारी परियों को बताती है और वह कहती है, परियों, परी रानी माँ ने बताया था कि वह स्वर्ण कमल 100 वर्ष के पश्चात पूरे चांद की रोशनी में खिलेगा और उससे अनेक शक्तियाँ उजागर होंगी। अगर वह शक्तियाँ किसी बुरी परी के हाथ लग गईं तो वह परिस्तान और धरती का विनाश कर देगी। तभी रूहानी परी बोलती है, रानी परी, तब तो हमें जल्द से जल्द मायावी नगरी जाना होगा। रूहानी परी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मायावी नगरी जाने का रास्ता केवल भैरव लोक के राजा यशराज को पता है। रानी परी, ये यशराज कौन है? तब रानी परी उन्हें बताती है, 100 वर्ष पहले एक बुरी शक्ति ने परिस्तान पर हमला कर दिया था, तो उस समय परी रानी माँ की सहायता भैरव लोक के राजा यशराज ने की थी। तब वह उसे मारने में कामयाब हुए थे और परी रानी माँ और यशराज ने उस बुरी शक्ति की शक्तियों को एक स्वर्ण कमल में डालकर मायावी नगरी में छुपा दिया था। तभी राजी परी रानी परी से पूछती है, रानी परी, यशराज हमें कहाँ मिलेंगे? हमें भैरव लोक जाना होगा, यशराज हमें वहीं मिलेंगे। सभी परियां भैरव लोक जाने के लिए प्रस्थान। जब वह भैरव लोक पहुंचती हैं, तो वह देखती हैं कि यशराज को एक बुरी शक्ति ने बंदी बना लिया है। वह सभी परियां उस बुरी शक्ति से युद्ध करती हैं और यशराज को आजाद कराती हैं। वह बुरी शक्ति वहां से भाग जाती है। तब यशराज रानी परी से कहते हैं, रानी परी, हमें जल्द से जल्द मायावी नगरी जाना होगा, क्योंकि उस बुरी शक्ति को स्वर्ण कमल के बारे में पता चल चुका है और आज रात को पूरे चांद की रोशनी में वह कमल खिलेगा और उससे शक्तियाँ उजागर होंगी। अगर वह शक्तियाँ उस बुरी परी को मिल गईं, तो वह संसार में विनाश मचा देगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यशराज, मगर मायावी नगरी जाने का रास्ता केवल आपको पता है। हाँ रानी परी, जल्दी चलिए। रानी परी, यशराज और सभी परियां मायावी नगरी जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वह देखते हैं कि वह बुरी परी भी वहां पहुंच चुकी है। तभी चांद की रोशनी से वह स्वर्ण कमल खिल जाता है और उससे शक्तियां उजागर होने लगती हैं। सभी परियां और यशराज उस बुरी शक्ति से युद्ध करने लगते हैं और उसे शक्तियां पाने से रोक लेते हैं और उसे मार देते हैं। तभी यशराज कहते हैं, रानी परी, हमें इस स्वर्ण कमल को नष्ट करना होगा, क्योंकि इसकी शक्तियाँ बहुत घातक है। 100 वर्ष के बाद यह कमल फिर से खिलेगा और इससे विनाशकारी शक्तियाँ उजागर होंगी, इसलिए इसे नष्ट करना होगा। रानी परी, परियां और यशराज उस स्वर्ण कमल को नष्ट कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं।